उसे कामयाबी अता कर देता है। अल्लाह का वली कौन होता है समझा दे आपको, समझना चाहेंगे? अल्लाह का वली सुन लीजिए, अल्लाह का वली कौन होता है समझ जाइए। आप कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, अपने घर में पढ़ने वाले बच्चे के करीब, लेकिन एक मिसाल समझ लीजिए, अंगूर है ना, अंगूर आजकल 60 रुपया किलो। कै रुपए किलो है अंगूर? 60 रुपए किलो। आप चले गए बाजार में, आपने 1 किलो अंगूर खरीदा, कितना? 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर खरीदा और लेके आए, कितने में? 60 रुपए में खरीदा या 80 रुपए में या 100 रुपए में। आपको 1 किलो अंगूर लेके आए, अपनी बेटी से, अपने बीवी से, अपने बच्चे से दे दिया, ए मेरी प्यारी बेटी ले इस अंगूर को बना दे। 2-4 मेहमान आ गए, कहा तेजी के साथ इस अंगूर को बनाओ और बनाकर मेरे पास लेकर आओ। आपकी बेटी बड़ी चालाक, आज तो बच्चे बड़े चालाक है ना। आपकी बेटी आराम से अपने घर में जाती है, अंगूर को बनाती है, धुलाई करती है, धोकर एक प्लेट में सजाती है, एक एक करके। अल्लाह का वली क्या है आप समझ लीजिए, एक एक करके अंगूर को वो एक प्लेट में सजाती है। बच्ची बड़ी चालाक है, जब अंगूर को उसके टहनी से छोड़ाती है तो अच्छे अंगूर को एक तरफ एक प्लेट में रखती है और कुछ अंगूर सड़े हुए अच्छे के बीच में सट कर उसी जगह जाती है। आपकी बेटी अच्छे अंगूर को एक तरफ कर देती है, सड़े हुए अंगूर को एक जगह, फिर सड़े हुए अंगूर को एक प्लेट में लेकर और अच्छे अंगूर को एक प्लेट में लेकर आपके करीब आ जाती है। अब्बू जान आपने अंगूर खरीदा? हाँ बेटी मैंने अंगूर खरीदा। अब्बू जान आपने इस अंगूर को कितने में खरीदा? तो आपने जवाब दिया बेटी मैंने अंगूर को 100 रुपए किलो खरीदा है। फिर आपकी चालाक बेटी सड़े हुए अंगूर को आपके सामने कर देती है। अब्बू जान आपने सड़े हुए अंगूर को कितने में खरीदा? लेकिन आपने जब अच्छा अंगूर खरीदा था, अच्छे अंगूर के साथ सड़ा हुआ अंगूर आया था, आपकी बेटी तो थाली में लेकर जाती है। अब्बू जान अच्छे अंगूर को आपने कितने में खरीदा? आपने कहा 100 रुपए किलो खरीदा। मैं पूछता हूँ आपने 100 में खरीदा, लेकिन अब आप बताइए कि सड़े हुए अंगूर को आपने कितने में खरीदा? फौरन आपने जवाब दिया हे मौलाना साहब मैंने जिस कीमत में अच्छे अंगूर को खरीदा उसी कीमत में मैंने सड़े हुए अंगूर को भी खरीदा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? आपने जवाब दिया मौलाना मैंने अच्छे अंगूर को खरीदा और अच्छे के बीच में ये सड़ा हुआ अंगूर आया है, इसलिए मौलाना जो अच्छे के साथ सड़ जाता है, अच्छा अंगूर मैंने खरीदा था, अच्छे के बीच में सड़ा हुआ अंगूर भी था, इसलिए जो कीमत अच्छे अंगूर की है वही कीमत सड़े अंगूर की है। अगर आपने मेरी बात को सुना है तो सुन लीजिए, जन्नत हमारे लिए नहीं है, जन्नत गरीब नवाज के लिए है, जन्नत हमारे लिए नहीं है, जन्नत गौसे आजम के लिए है, जन्नत हमारे लिए नहीं है, जन्नत काजी अली के लिए है। हम सड़े हैं और वो अच्छे हैं। कसम खुदा की कल क़यामत के दिन जब अच्छे मकाम पे वो जाएंगे तो जो मकाम उनका होगा वही मकाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाब मौलाना असलतुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर। अच्छे नहीं हम गुनहगार हैं, हमारी जबान में वो तासीर नहीं, हमारी जिस्म में वो कुव्वत नहीं, हमारे अंदर वो औकात नहीं। हम सड़े हैं, उनकी जात अच्छी है। हम सड़े हैं, गरीब नवाज अच्छे हैं। हम सड़े हैं, गौसे आजम अच्छे हैं। हम सड़े हैं, आला हजरत अच्छे हैं और हम सड़े के साथ लगे हैं। और जो सड़े अच्छे के साथ लग जाता है तो जो कीमत अच्छा का होता है वही सड़े हुए अंगूर का भी होता है और उसी मकाम तक वो पहुंच जाता है। और ये काजी अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने नहीं देखा, जो इनकी जात को नहीं जानते, जो इनको नहीं समझते, कसम खुदा की ये सारी दुनिया ये किसकी है? इनकी दुआओं के साए में चलने वाली। और आज हम वली को नहीं, कसम खुदा की इनकी जाते मुबारका वो है कि रब
रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया। इससे ज्यादा समझना है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले छोटे बच्चे, उनसे पूछिए, कुरान पाक को अपने हाथ में लेते हैं, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़ते हुए कुरान को वो नीचे जाते हैं, एक मकाम आता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमको एहदिना सिरातल मुस्तकीम। एक मकाम आता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। फिर उससे नीचे आता है एक मकाम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है। फिर उसके नीचे एक मकाम आता है गैरिल मग़दूबी अलैहिम, न के उसके रास्ते पर जिस पर अल्लाह तेरी गज़ब है। मैंने 3 बातें कहा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। आप लोग सुन रहे हैं ना? सुनेंगे थोड़ी देर, अरे सुनिएगा, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह गवाह हो जा कि जिन्होंने तेरे नाम पर अपना हाथ उठाया, मौला इमाम हुसैन के हाथ का सदका अता कर दे। अगर आपको अच्छी लगे तो हाथ उठा के बोलिएगा, माँ बहनें नहीं आवाज लगाएंगी, माँ बहनें नहीं बोलेंगी, हाथ नहीं उठाएंगी, जरा हाथ उठा के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी के साथ सुनना चाहते हैं ना, तब भी बोलिए, क्योंकि आजकल माहौल बड़ा खतरनाक है। आजकल का माहौल क्या है कि एक आदमी हाथ उठाया तो दूसरा हाथ नहीं उठाएगा। माहौल, अगर माहौल देखना है, आजकल का माहौल ये है, एक जुमला मानो सुन लीजिए, माहौल क्या है। महताब बच्चा जहाँ है आप यहाँ आ जाइए। माहौल क्या है समाप्त कर लीजिए। माहौल अगर देखा कि चुन्ना मिंबर 22 नंबर का टीवी लाया तो पड़ोस वाला रुस्तम खड़ा होगा, कहेगा चुन्ना 22 नंबर का टीवी लाया, हम 24 नंबर टीवी लाएंगे। समाप्त कर लीजिए, मौला 24 नंबर की टीवी लेंगे, और ये 24 नंबर खरीदा, हाफिज अल्तमस खड़े हुए, अच्छा रुस्तम भाई 24 लाया तो हम 36 नंबर लेंगे, है ना माहौल। इसी माहौल में अभी मैं एक जगह प्रोग्राम पटना गया हुआ था एक जलसे में, और जब उधर से जलसे से मैं गुजरा तो मैंने रास्ते में देखा एक जगह पटना में कढ़ाई का काम हो रहा था। किस चीज का काम? कढ़ाई का काम। कढ़ाई समझते हैं ना, कपड़े पे जो कढ़ाई की जाती है जरी, उसका काम हो रहा था। मैंने देखा कुछ नौजवान कढ़ाई का काम कर रहा है, और कुछ नौजवान जो कढ़ाई का काम कर रहा था, जो नौजवान कढ़ाई का काम, वो बिनाई का काम कर रहा था, उसके बाल उसके चेहरे पे लटक रहे थे। कहाँ? उसके बाल उसके गाल पे, उसके चेहरे पे लटक रहे थे। मैं देखा थोड़ी देर, कढ़ाई का काम ऐसे ही परेशानी का होता है, कभी दाया मारता, माहौल क्या है देख लीजिए, कभी दाएं मारता कभी बाएं मारता। मैंने कहा नौजवान थोड़ी देर देखता रहा, दाएं बाएं मार रहा है, चेहरे पर से बाल। मैं चला, लेकिन समझा कि थोड़ी देर में लौट कर आया, मैं उसके पास खड़ा हो गया। मैंने कहा नौजवान एक बात बता कि तू कढ़ाई का काम ऐसे ही मेहनत का काम है, कभी दाएं मारते हो कभी बाएं मारते हो, क्या इसमें परेशानी नहीं होती? कहा हजरत परेशानी क्यों नहीं होती है? मैंने कहा क्यों नहीं? कहा कि हजरत असल में इसलिए नहीं होती कि जो ये लटक रहा है ना चेहरे पे, ये बाल नहीं है। आप देखिए नौजवान जब बोला कि हजरत परेशानी कैसे होगी, जो चेहरे पे लटक रहा है ये बाल नहीं है। नजर के सामने बाल लटकता हो और नौजवान कहे हजरत ये बाल नहीं है, तब क्या कहिएगा? कहिएगा चाहे ये बेवकूफ है चाहे पागल है। मैं खड़ा रहा, मैंने कहा बे बता के बाल नहीं है तो है क्या? बोला हजरत आपके समझ में बात नहीं आएगी, ये बाल नहीं है तेरे नाम है। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे अध्यक्ष साहब आ गए माशाअल्लाह प्रोग्राम में, बैठ गए। कहा हजरत असल में ये बाल नहीं है। कहा क्या है? कहा हजरत ये तेरे नाम है। मैंने कहा यार तेरे नाम है क्या? कहा हजरत एक पिक्चर आई है और उसमें जो बाल है वो तेरे नाम है। मैंने कहा तेरा नाम क्या? बोला हजरत मेरा नाम गुलाम नबी। कहा वाह रे गुलाम नबी, नाम तेरा नबी का गुलाम।
नाम तेरा तेरे नाम, अगर तेरे ही नाम करना है तो अपनी जिंदगी क्यों नहीं मुस्तफा के नाम कर देते। अगर तेरे ही नाम करना है अपनी बंदगी क्यों नहीं मुस्तफा के नाम कर देते। अगर तेरे ही नाम का मंजर देखना है तो करबला चले जाओ, करबला की जमीन से पूछो, एक करबला बोल, एक करबला बता, सबसे पहले लफ्ज़े तेरे नाम किसने इस्तेमाल किया है। तो कसम खुदा की मुसलमानों, करबला बोलेगा, करबला की जमीन बोलेगी। एक सवाल करने वालों सुनो, सबसे पहले लफ्ज़े तेरे नाम अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो हुसैन ने इस्तेमाल किया है। कर शहीद हुए, चुल्लू में खून उठा के आसमान में फेंका, मौला मासूम अली असगर की शहादत तेरे नाम। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने कहा मौला अब्बास का बाजू तेरे नाम। ज़ैनुल आबिदीन के पांव में बेजा लगी, कहा मौला ये भी तेरे नाम। और हुसैन ने सर दिया, कहा मौला हुसैन का सर भी तेरे नाम। जब हुसैन ने तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाब मौलाना असमतुल्लाह साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे मुहर्रम कमेटी दो अखाड़ा है माशाल्लाह, यहाँ दो अखाड़ा, एक अखाड़े के आप बैठे हैं, दूसरे एक अखाड़े के मालिक हमारे महताब चचा, और दूसरे अखाड़े के मालिक, दूसरे अखाड़े से मोहब्बत करने वाले जनाब डॉक्टर सफ़ी साहब। सुभान अल्लाह। देखिए ये हुसैन वाले मोहब्बत से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला हुसैन की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन सुभान। मासूम अली असगर शहीद हुए, चुल्लू में खून उठा के आसमान में फेंका, हुसैन ने फेंक कर कहा मौला मासूम अली असगर तेरे नाम। अब्बास के बाजू कटे, कहा मौला अब्बास का बाजू तेरे नाम। ज़ैनुल आबिदीन के पांव में बेड़ियां लगी, कहा मौला ये भी तेरी रजा के लिए। और हुसैन ने सर दिया, कहा मौला हुसैन का सर भी तेरे नाम। जब रब के हवाले, रब के नाम हुसैन ने अपना सर कर दिया तो रब की रहमत जोश में आई और झूम के आवाज लगा के कहा ए हुसैन तूने अपना सर मेरे नाम किया है। ए हुसैन जा, जन्नत तेरे नाम, जन्नत की सरदारी तेरे नाम है। हुसैन तूने सर मेरे नाम किया, ए हुसैन जा, जन्नत तेरे नाम, जन्नत की सरदारी तेरे नाम। कसम खुदा की अगर